साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नई तरीके की हलचल और नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विलय को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, विलय की तारीख आ गई है, समय आ गया, दिन आ गया और यहाँ तक की जगह भी आ गई है कि किस जगह पर इन दोनों का विलय होगा, किस जगह पर ये दोनों साथ में आएंगे, क्या प्लान होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये विलय शायद हो ना पाए क्योंकि बीजेपी इसके पीछे पड़ चुकी है। अंदर खाने से बहुत बड़ी खबर ये भी बता रहे हैं कि इस विलय में पेच फंसाने के लिए बीजेपी मेगा प्लानिंग में जुट गई है। इसीलिए तो महाराष्ट्र की सियासत में नई तरह की हलचल हो गई है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक होने, विलय होने या कहें कि गठबंधन होने की बातें हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन मामला अब बड़ी खबर यह है कि दोनों गुटों की तरफ से आ रही है। पहले उद्धव गुट की तरफ से बात सामने आई है कि अब जल्दी दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और इस बात की तस्दीक राज ठाकरे गुट के लोगों ने भी की है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दिन, समय, तारीख, जगह सब कुछ तय हो गया है और इसके लिए तय किया गया है डोंबिवली का नगर निकाय चुनाव। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है वैसे ही कुछ और जगहों पर भी चुनाव होना है, तो डोंबिवली भी उनमें से एक है। तो डोंबिवली का जो चुनाव है उस चुनाव से पहले, डोंबिवली में जो वोटिंग होगी उससे पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का आपस में विलय हो सकता है या कहीं गठबंधन हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यही बताई जा रही है कि दोनों पार्टियों का विलय होगा। गठबंधन जैसी बात फिलहाल नहीं कही जा रही है क्योंकि गठबंधन तो एक बार हो गया तो उसको तोड़ने की भी बातें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर विलय की बात आ रही है और ये तारीख तय की गई है डोंबिवली चुनाव से पहले, यानी कि अब जो सितंबर का महीना है उससे पहले ये विलय हो सकता है। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं, इसके लिए कंडीशन, आपस में एक दूसरे की बातें तय की जा रही हैं और उद्धव गुट के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि ये बहुत जल्द से जल्द करने की प्लानिंग हो रही है। जबकि वहीं राज ठाकरे गुट की तरफ से भी यही खबर है कि कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाने की है, जल्द से जल्द विलय को पूरा करने की है। लेकिन इस मामले में बड़ा पेंच फंस सकता है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का विलय हो जाए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो मराठी वोट में बड़ा फायदा इनको हो सकता है और यही बीजेपी नहीं चाहती है। इसीलिए इस मामले में पेंच फंसाने के लिए पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बीच में खबर यह भी थी कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी बीजेपी थोड़ी सी नरम नजर आई थी क्योंकि राज ठाकरे उस तरीके से बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हमेशा ही बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक रहते हैं। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है ताकि उनकी धार को कुछ कुंद किया जा सके, लेकिन अब नई खबरें, बड़ी खबरें यह है कि कुछ और बड़ा प्लान यहाँ पर हो रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को, विलय को रोकने के लिए, इसमें पेंच फंसाने के लिए बीजेपी बड़ा प्लान कर रही है और बहुत जल्द ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि अगर ये बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होता है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे बीजेपी का प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, अपनी कोशिशें पीछे करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा इंतजार किया जा रहा है अब कि पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विलय हो पाता है या फिर बीजेपी की कोशिशें परवान चढ़ पाती हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी का विलय हो पाएगा या फिर बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दो नावों में सवारी करें। अब ये दो नावों की सवारी कभी भी सफल होती नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसी कोशिश में एक तरफ तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का साथ भी लेना चाहते हैं। बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश में है कि कैसे भी बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो जाए, फिर से साथ में जुड़ा जाए और कोशिश लगातार हो रही थी। और इधर उद्धव ठाकरे की इन हरकतों के बारे में जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व को पता लगा तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन गया। जी हां, राहुल गांधी के ऑफिस से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी बात करना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही मौजूद थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे और एक आध और भी नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही ये फोन कॉल आया। उद्धव ठाकरे घबरा गए बुरी तरह से। उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं हो रहा था कि
आखिर राहुल गांधी अभी क्या बात करना चाहेंगे। अब बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक ये है कि राहुल गांधी ने उनका स्टैंड ही पूछा कि आपका अपना स्टैंड क्या है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे, उसी हिसाब से आपसे आगे रणनीतियां शेयर की जाएंगी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ जाने की कोशिश में हैं। और अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो आप जाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमें अभी बताना होगा। अब उद्धव ठाकरे की हालत बेहद खराब थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे रियाने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि नहीं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है और ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर आप ध्यान न दें। अब राहुल गांधी की तरफ से एक सख्ती भरे अंदाज में पूछा गया कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे धोखेबाजी करके ना जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब उद्धव ठाकरे की जो हालत थी वो देखकर संजय राउत भी हैरान थे कि अक्सर उद्धव ठाकरे जो गरजने की बात करते हैं वो ऐसा इतनी घबराहट क्यों दिखा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे वहीं पर मौजूद थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपके पास आदित्य ठाकरे को भेजूंगा, वो आपसे बात करेंगे और अकेले में बात करेंगे। अब यहाँ पर खबर ये है अंदर खाने की कि कोशिश में उद्धव ठाकरे यही है कि कांग्रेस का साथ भी ना छूटे, क्योंकि कई इलाकों में भी राहुल गांधी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, राहुल गांधी को लेकर भी कई जगहों पर लोगों का जोश नजर आता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे फ्यूचर की रणनीति के हिसाब से भी चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं वो बीजेपी के साथ जाकर गलत तो नहीं कर देंगे, इसीलिए वो दो नाव में सवार हैं। राहुल गांधी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को पलपक लेना चाहते हैं, इसीलिए मुश्किलें उनके लिए इतनी बढ़ गई। और अब खबर यही है कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। अब सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे आखिर दो नावों में सवार होकर क्या करना चाहते हैं, क्या खुद को ही बर्बाद नहीं कर देंगे, खुद की पार्टी को ही बर्बाद नहीं कर देंगे। आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलों की चर्चाओं के बीच में नई खबर आ गई है, वो और ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की फिर से दोस्ती हो सकती थी। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत हो गई है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपने मुद्दे रख दिए गए हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी तैयार है। जी हाँ, बीजेपी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रिश्तों को सहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक बड़ा जरिया बनाने की कोशिश हो रही है और बीजेपी ने वीर सावरकर पर फोकस बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर सावरकर के मोर्चे पर एक हो सकते हैं और भगवा गढ़ बनाने पर महाराष्ट्र को यहाँ पर चर्चा हो सकती है। जैसे गुजरात में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी भी वीर सावरकर पर अपने स्टैंड पर कायम है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को संकेत दिया है कि पिछली बातों को भूलकर हम साथ में आते हैं तो राजनीति में नई इबारत लिखी जा सकती है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि शिवसेना यूबीटी फिर से एनडीए में आती है तो महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद को लेकर ही यहाँ पर बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल 360 डिग्री अलग तरीके की राजनीति दिख रही है। कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर यहाँ पर शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और इसका एक वजह है प्रियंका चतुर्वेदी प्रकरण भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले शिवसेना यूबीटी ने साफ कहा था कि हम अपना कोई भी सांसद इस डेलीगेशन में नहीं भेजेंगे, लेकिन बाद में प्रियंका चतुर्वेदी का नाम वहां पर शामिल कर लिया गया था। तो अब खबरें ये हैं कि यहाँ पर कुछ शर्तों को लेकर बातचीत हो रही है, जैसे कि अगर शिवसेना यूबीटी वापस से एनडीए में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, सरकार में तो पूरी से प्रतिनिधित्व मिलेगा, मंत्री पद दिए जाएंगे। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ये भी डिमांड कर सकते हैं शिवसेना के दूसरे धड़े यानी कि एकनाथ शिंदे को अलग किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के रहते वापस से उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पार्टी की भी डिमांड की जा सकती है कि मेरी पार्टी मुझे वापस दी जाए, जो कि फिलहाल शिवसेना का दूसरा गुट है यानी कि शिंदे गुट के पास है और पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ अभी शिंदे गुट के पास है। तो ये सारी बातें, इन बातों पर चर्चा होनी बची हुई है, इन बातों पर, शर्तों पर अभी फिलहाल मामला अटका हुआ और जैसे शर्तें पूरी होंगी तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ एक पेज पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंदर खाने की। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।